भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। जिनेवा कन्वेंशन और बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक को रौंद डाला। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर क्लस्टर बमों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। वादी नीलम में 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए। भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रही है, जो भारतीय जंगी जुनून का आकाश है। आलमी कानून के तहत क्लस्टर बम का इस्तेमाल ममनू है। आलमी बिरादरी भारत की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फौज ने मासूम शहरियों पर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भारत के हाथ से निकल चुकी है। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई ऐसा वाक़या चाहता है जिससे पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाकर आलमी राय को गुमराह कर सके। तमाम तर भारतीय हथकंडों के बावजूद मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना जा रहा है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हो रहा है। भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत और बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। DGISPR ने कहा कि कोई हथियार कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के आज़म को नहीं दबा सकता। हर पाकिस्तानी के खून में कश्मीर दौड़ता है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी इंशाअल्लाह हर सूरत में कामयाब होगी। भारतीय फौज ने 30 और 31 जुलाई की रात वादी नीलम में आबादी पर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। बच्चों, ख़वातीन समेत मासूम शहरियों पर आर्टिलरी के जरिए क्लस्टर बॉम्ब फेंका गया। 4 साल के बच्चे समेत 2 शहरी शहीद, 11 जख्मी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा रमा साल भारत ने 1824 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेज़ी से 16 अफराद शहीद, 105 जख्मी हुए। कश्मीर पाकिस्तान के वजूद का लाजमी जुज़्व है। दुनिया ने देख लिया कि मोदी सरकार कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भारत ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म की माविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पैलेट गन्स के इस्तेमाल, नस्ल कुशी और ख़वातीन की हस्मदरी के हरबे भी कश्मीरियों के आज़म को नहीं दबा सके। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से भारत का रियासती दहशतगर्दी वाला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा पूरी कौम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करती है। कौम मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत होश के नाखुन ले, रियासती दहशतगर्दी फौरी तौर पर बंद करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से अमरीकी सदर की सालिसी का मुस्बत जवाब देने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आग से खेल रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी में तब्दीली खतरनाक साजिश है। हर कश्मीरी और पाकिस्तानी इस साजिश को मुस्तरद करता है। शहबाज शरीफ की भारत की जानिब से क्लस्टर बम इस्तेमाल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एक बयान में हुकूमत से फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर संगीन सूरत हाल पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। भारत आलमी मुआहिदों की धज्जियां उड़ा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल भारत के इश्तियाल फैलाने की कोशिश है। दुनिया अगर अमन चाहती है तो उसे भारत से मुतालिक अपना रवैया बदलना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल, कहा हुकूमत को भारतीय जारियत का मामला संजीदगी से लेना चाहिए। मोदी हुकूमत को बेनकाब करने के लिए मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। सेनेटर ने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ शक या दूसरों के कहने पर वो किसी को नहीं निकाल सकते। 50 सेनेटर्स दबाव लालच के बावजूद जमहूरियत के साथ खड़े रहे। सिर्फ 14 सेनेटर्स की वजह से सब पर शक किया जा रहा है। शिकस्त अपोजिशन को नहीं, हुकूमत को हुई है। सेनेट की वोटिंग में हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतें बेनकाब हुई है।
मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मुल्की सियासत में हर गैर अखलाकी इक़दाम का खुर्रा नून लीग की तरफ जाता है। इनके अमाल इनके सामने आ रहे हैं। इन्होंने आवाम के हकूक़ पर डाका डाला, मुल्की वसाइल को बेरहमी से लूटा, गरीब की कुटिया उजाड़ कर एवन फील्ड में कैंप लगाए। टीटीज़ की दौड़ में बेगम सफदर भी अपने ख़ानदान के दीगर अफराद से पीछे ना रहीं। हिल मेटल से लाताल्लुकी की दावेदार के अकाउंट में इसी कंपनी से रकम की मुंतकिली बाइसे शर्म है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि फिरदौस बाजी जितने झूठ बोल लें, जितने इल्ज़ाम लगा ले, आवाम मरियम नवाज के साथ हैं। लगता है पाकपतन का जलसा देखकर आप पर मरियम नवाज का खौफ तारी हो गया। आवाम का ज़मीर जाग रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपने ज़मीर फरोशी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। हुकूमत का बेनामी असासों की मालूमात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। वफाकी काबीना ने 6 रुकनी बेनामी इंफॉर्मेशन कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर नौशीन जावेद अमजद की सरबराही में बेनामी इंफॉर्मेशन कमेटी GIT तर्ज पर बनाई जाएगी। मालूमात इकट्ठी करके मुतालिका हुकाम को फराहम की जाएंगी। हिंदुस्तान की ज़ुबान बोलते हैं, राह की ज़ुबान बोलते हैं, मुल्क दुश्मनों की ज़ुबान बोलते हैं। मैं कंडेम करता हूँ बजिंजो साहब की स्टेटमेंट को। मैं तो वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को चार्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों पे ट्रीजन एक्ट लगना चाहिए जो अदारों के खिलाफ बात करते हैं। वफाकी वज़ीर शहरी हवाबाजी ने सेनेटर हासिल बजिंजो के खिलाफ गद्दारी एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि हासिल बजिंजो भारत रॉ और मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं। ऑपोजिशन वाले अपने ही लोगों को बिकाऊ कहकर अपने आप को, सियासत को और सेनेट को बदनाम कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, ना जहांगीर तरीन का कोई किरदार है और ना ही पैसा चला। ऐसी बातें करने वाले खुद ज़मीर फरोश और बिकाऊ हैं। गुजरावाला से भारतीय शहरी पंचम तिवारी गिरफ्तार। मुलजिम के बयान के मुताबिक उसने 2009 में पाकिस्तानी शहरी कामरान के साथ दुबई में कारोबार किया, इस्लाम कबूल किया। मजहब की तब्दीली की वजह से भारत जाने से खौफजदा रहा। कामरान ने पाकिस्तान में रहने और बहन से शादी की पेशकश की। इंसानी स्मगलर्स ने समंदरी रास्ते से कराची पहुंचाया। कामरान के पुप्पा ने शनाख्ती कार्ड दिलवाया और नया नाम बिलाल रख दिया गया। कामरान और उसके घर के 5 अफराद भी मुकदमे में मुलजिम नामजद। पेशावर में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। यूनिवर्सिटी रोड, सुनहरी मस्जिद रोड, गुलबाग रोड, शेर शाह सूरी रोड समेत कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। कुछ गाड़ियां पानी में फंस गईं। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में हालिया बारिशों से पुरानी सीवरेज लाइनें बैठ गईं। मेट्रोपोल सिंध क्लब के सामने मरम्मत का काम जारी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत।